गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो 9th क्लास में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स। ये हमारा टॉपिक है और हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि द ग्रीक मैथमेटिशियंस ऑफ यूक्लिड्स टाइम thought of geometry as an abstract model of the world in which they lived. The notions of point, notions का धारणा, notions of a point, line, plane, तो इस कॉन्सेप्ट से ये स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले हमारे पास आता पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड लाइन and third is plane या surface and solids। solid जो है डायग्राम आपको पता है, solids figures, the notions of a point, lines, plane or surface and so on were derived from what was seen around them। तो उस टाइम जो है, जो आसपास की जो थिंग्स थी उनसे ऑब्जर्वेशन करके इन पॉइंट्स को, जैसे पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है या सरफेस है, सॉलिड्स है, इस टाइप से इनको जो है डिराइव किया गया, इन सिस्टम को इनको बताया गया कि फ्रॉम स्टडीज ऑफ द स्पेस एंड सॉलिड्स इन द स्पेस अराउंड देम। देखिए स्पेस का मीनिंग यहाँ पे आकाश से है, पूरा जो है आप देख रहे हैं, दिस इज स्पेस। तो इसमें स्पेस के अंदर जो सॉलिड का कॉन्सेप्ट डाला गया, सॉलिड का कॉन्सेप्ट, तो सॉलिड का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज सॉलिड, ये स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दी गई सॉलिड की, तो वो क्या क्या इसके अंदर जो है बताया गया, वो मैं बता रहा हूं आपको कि एन अब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल नोशन ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट वाज डेवलप्ड। A solid has shape, size and position and can be moved from one place to another। तो सबसे पहले सॉलिड के बारे में जो बात की गई भी, सॉलिड की शेप है, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया है कि पिरामिड है या ट्रंकेटेड पिरामिड है, कटा हुआ पिरामिड जो बात करी थी मैंने कल, आपको डायग्राम भी बनाया था। और जो सॉलिड जो हमारे पास फिगर्स होती हैं उनकी एक शेप होती है, साइज होता है उसका, और उसकी पोजीशन होती है। पोजीशन का मतलब क्या है, वो स्थान घेरते हैं, जगह लेते हैं वो, और एक जगह से जो है वन प्लेस से सेकंड प्लेस के ऊपर उसको मूवमेंट करवा जा सकता है सॉलिड को। अब कहता है कि जो बाउंड्रीज होती हैं, इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस। जैसे सॉलिड जो डायग्राम है उस टाइप का होता है सॉलिड डायग्राम, ये सॉलिड डायग्राम है। तो ये कह रहा है कि उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं सॉलिड की, ये बाउंड्रीज है, इनको हम बोलते हैं सरफेसेस, These are surfaces। और ये सरफेस है, तो आप देख सकते हैं कि इस जो सॉलिड के 6 सरफेस हैं, 6 फेसेस हैं, इनको हम सरफेस बोलते हैं। और जो सरफेस, ये सामने वाला फ्रंट का सरफेस है, आप देख रहे हैं, ये 1 सरफेस है। जो सरफेस की बाउंड्री होती हैं वो कर्व्स या लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस, कर्व भी हो सकती हैं और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं। दीज आर बाउंड्रीज ऑफ सरफेस। देखिए सॉलिड की जो बाउंड्रीज हैं सरफेस हैं, और सरफेस की जो बाउंड्रीज हैं वो कर्व्स या स्ट्रेट लाइन है। और जो स्ट्रेट लाइंस हैं या कर्व्स हैं उनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे पास जो है पॉइंट होते हैं। तो एक सॉलिड के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो ये है जो मैंने आपको बताया, और इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं कि सॉलिड के बारे में बात कर रहा था मैं कि इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस। जो सॉलिड की बाउंड्रीज हैं उनको हम सरफेस बोलते हैं, और दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम द अनदर। जो ये सरफेस हैं ये स्पेस को मतलब जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्पेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो है सरफेसेस का मतलब वर्क है कि दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम द अनदर, और एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस। सरफेस की थिकनेस नहीं होती। तो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक बार सिंपल बात करता हूं,
ये मेरे पास एक ये कागज है जो आप देख रहे हैं, पेपर है, तो इस टाइप का सरफेस होता है। तो इस टाइप का ये हम सिर्फ क्या है कि एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, एक कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि सरफेस जो है ये प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस में आप देख सकते हैं कि इसकी बाउंड्रीज हैं। जो बाउंड्रीज है सरफेस की, वो हमारे पास जो एजेस है, बाउंड्रीज है, वो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ये कर्व भी हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं। और जो स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट्स हैं एंड विद जो है ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया। इस टाइप का जो है हम सोच सकते हैं अपने माइंड में कि इस टाइप की जो फिगर है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल्स है, दीज आर नोन एज सरफेस फिगर। ये हमारे पास जो है सरफेस में फिगर्स मानते हैं। और अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आगे कि थिकनेस। मैंने बताया कि सरफेस की थिकनेस नहीं होती, इस पेपर की थिकनेस तो है कुछ न कुछ, लेकिन सरफेस जो होता है कि हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि इस टाइप का होता है, लेकिन थिकनेस नहीं होती। और द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन एंड दीज लाइन एंड्स या एंड इन द पॉइंट्स। जो सरफेस की बाउंड्रीज होती हैं, कर्व्स या स्ट्रेट लाइन, उनका जो एंड होता है वो पॉइंट्स पे होता है। तो अब इसके अंदर मैंने जो आपको बताया है, इसको ये बता दिया कि टोटल 4 चीजें हैं। तो सॉलिड्स और उसके बाद जो है सरफेसेस, और सरफेसेस के बाद आता है लाइंस या कर्व्स। लाइंस या कर्व्स एक ही बात है, और उसके बाद आता पॉइंट। अब ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं सॉलिड्स टू सरफेस। सॉलिड्स के जो फेसेस होते हैं वो सरफेस हैं, और सरफेस की जो बाउंड्रीज, सॉलिड की बाउंड्रीज सरफेसेस की बाउंड्रीज लाइंस या कर्व्स, और लाइन या कर्व्स के एंड पॉइंट। ये कंसीडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू द पॉइंट्स। 3 स्टेप ये हो गए, यहां से यहां 1 स्टेप, यहां से यहां 2nd स्टेप, यहां से यहां 3rd स्टेप। दीज आर 3 steps from solid to points. Solid से point तक 3 steps हैं. In each step we lose one extension, also called the dimensions. तो इन steps में हम एक जो है lose कर रहे हैं dimensions को. और आपको पता है कि जो solid के अंदर जो dimensions है वो 3 माने गए हैं. 3 dimensions होता है solid, और surface की 2. सॉलिड में 3 डिमेंशंस कौन सी होती हैं? आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड के अंदर डिमेंशंस हैं वो 3 हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो सॉलिड के अंदर आमतौर पे जो है हम 3 जो है डिमेंशंस होती हैं सॉलिड्स के अंदर, 3 डिमेंशंस। और सरफेसेस, अब ये सरफेस है, अभी भी बताया मैंने कि ये प्लेन सरफेस है। इसकी थिकनेस जो है हम नेग्लिजिबल मानते हैं, थिकनेस नहीं होती इसकी, सिर्फ लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई। लेंथ एंड ब्रेथ। जो सरफेस है उसकी हम लेंथ और ब्रेथ 2 ही चीज मानते हैं। जो मैंने आपको सरफेस के बारे में 2 डिमेंशंस होता है, और लाइंस की सिर्फ 1 डिमेंशन होती है। इसकी लाइंस की थिकनेस नहीं होती, मतलब मोटाई जिसको हम कहते हैं वो नहीं होती, और सिर्फ लंबाई होती है, लेंथ होती है। और पॉइंट्स में नो डिमेंशन, 0, कोई डिमेंशन नहीं होती पॉइंट में। तो ये डिमेंशंस के बारे में मैंने थोड़ा बताया आपको कि इनके अंदर जो है डिमेंशंस की बात करें हम कि सॉलिड्स, और इसके अंदर जो है डिमेंशंस, आप इसको याद करेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, यही चीज लिखी हुई है, और यूक्लिड समराइज्ड दीज स्टेटमेंट एज डेफिनेशंस। यूक्लिड ने इन जो स्टेटमेंट्स को समराइज्ड किया और उसमें डेफिनेशंस में कन्वर्ट किया, और ही बिगन हिज एक्सपोजिशन बाय लिस्टिंग 23 डेफिनेशंस इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बुक में कल आपसे डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स का जो ग्रंथ था जो यूक्लिड ने लिखा, और उसमें 23 डेफिनेशंस दी गई इस टाइप से। 23 डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशंस मैं पढ़ता हूं, आपकी बुक्स में लिखी हुई है। फर्स्ट, A point is that which has no part. तो हम ये एजम्पशन करके चले हैं, यहाँ पे सपोज करके चले हैं कि पॉइंट्स जो है
उसमें कोई स्पेस नहीं घेरता, उसमें कोई एरिया नहीं घेरता, और पॉइंट्स है नो डिमेंशंस, पॉइंट्स की कोई डिमेंशन नहीं होती। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस का मतलब क्या है कि चौड़ाई नहीं होती, इसकी चौड़ाई निग्लिजिबल है, मान के चलते हैं, सपोज करके चलते हैं, ये उसने डेफिनेशन लिखी। और द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, किसी भी लाइन के या कर्व के जो एंड्स होते हैं वो पॉइंट्स हैं। और ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइंस के ऊपर जो है वो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो वो जो स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं। ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सरफेस में दो ही चीज हम मानते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। और द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। सरफेस के जो एजेस होते हैं वो लाइन होते हैं। ये मान लो सरफेस है, तो इसके जो एजेस होंगे वो लाइन होंगे, ये दीज आर एजेस, ये एजेस हैं, और वो कर्व या लाइंस होंगी, ये बताया हुआ है। और द प्लेन सरफेस, अब सरफेस और प्लेन सरफेस में क्या है कि प्लेन सरफेस जैसे ग्रीन बोर्ड है, प्लेन सरफेस है, ये पेपर है, इस टाइप से प्लेन सरफेस है। ये प्लेन सरफेस की बात कर रहा है कि प्लेन सरफेस, कि ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अब मान लो इसके ऊपर जो है हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे कि इस बोर्ड के ऊपर स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएंगे बहुत सारी। तो अब यही लिखता है कि प्लेन सरफेस जो होता है इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। तो ये जो चीजें हैं कि डेफिनेशन लिखी, कुछ स्टेटमेंट लिखी जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, 7 स्टेटमेंट, दीज आर डेफिनेशन। ये यूक्लिड ने समराइज किया और समराइज करके ये चीजें लिखी। और सॉलिड्स के बारे में उसने बताया कि सॉलिड्स में क्या क्या होते हैं। सॉलिड्स में सरफेसेस होते हैं, बाउंड्रीज, और ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इफ यू केयरफुली स्टडी दीज डेफिनेशंस, यदि मैंने जो 7 डेफिनेशन ऊपर पढ़ी हैं इसकी केयरफुली स्टडी करते हैं, you find that some of the term like part, breadth, length, evenly, etc. need not be further explained clearly. तो ये कहता है जैसे पॉइंट्स में एक पार्ट आया कि पॉइंट हैज नो पार्ट। अब व्हाट इज ए पार्ट? अब पार्ट क्या है, इसकी हम यदि मान लो डेफिनेशन करेंगे तो उस पार्ट की डेफिनेशन में कोई और जो है वर्ड आ जाएगा, फिर हम उसकी डेफिनेशन बताएंगे। तो अब ये कहता है ये सिलसिला कंटिन्यू होता जाएगा। For example, consider his definition of a point. In this definition, a part needs to be defined. A part, जो point की definition में part आया है, तो part का meaning क्या है? Suppose if you define a part to be that which occupies area. अब यदि कहते हैं कि point जो है occupies area, यदि मान लो मैं point लगाता हूं, यहाँ point लगा लिया, तो ये कितना छोटा point हो, कुछ जगह तो घेरता ही है, ये जो है कुछ जगह तो यहाँ घेरेगा, कुछ स्पेस तो ये लेगा, और स्पेस लेगा तो इसका फिर एरिया होगा। तो ये नीड्स टू बी डिफाइंड। अब पार्ट को जो है ऑक्यूपाइज एरिया, फिर अगेन एरिया इज डिफाइंड, फिर हमें एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। सो टू डिफाइन वन थिंग्स वी नीड टू डिफाइन मैनी अदर थिंग्स। हम एक चीज डिफाइन करने के लिए हमें मैनी अदर थिंग्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इसलिए यू मे गेट ए लॉन्ग चेन ऑफ डेफिनेशंस विदाउट एन एंड। ऐसे बहुत लंबी चेन बन जाएगी। तो फॉर सच रीजंस मैथमेटिशियन एग्री टू लीव सम ज्योमेट्रिक टर्म्स अनडिफाइंड। देखो यहां पे इसने ये बताया है कि जैसे अभी भी मैंने पॉइंट्स के बारे में बताया कि पॉइंट्स का पार्ट नहीं होता, पार्ट की डेफिनेशन एरिया से है, एरिया की डेफिनेशन में कुछ और आ जाएगा। तो ऐसे हम चलेंगे तो एक चेन बन जाएगी डेफिनेशंस की, और इनको फिर अवॉइड करने के लिए कि सारे मैथमेटिशियन उस टाइम के जो यूक्लिड टाइम के मैथमेटिशियन थे वो इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि सम ज्योमेट्रिक टर्म्स अनडिफाइंड, कुछ ज्योमेट्रिक टर्म्स ऐसी हैं जो अनडिफाइंड है। हम उनको मान लेते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है उसका, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो ट्रू है, तभी जो है पूरा आज वर्ल्ड उनको जो है मान रहा है कि दे आर ट्रू। और हाउएवर वी डू हैव इंट्यूटिव फीलिंग, ये अंतर्ज्ञानात्मक जो है, ये कह रहे हैं इंट्यूटिव का मीनिंग क्या है, अंतर्ज्ञानात्मक,
मतलब इन चीजों को हम अंदर से फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग फॉर द ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ पॉइंट देन व्हाट द डेफिनेशन अबव गिव्स अस। तो सो वी रिप्रेजेंट ए पॉइंट एज ए डॉट इवन दो ए डॉट हैज ए सम डिमेंशंस। तो यहाँ पे क्या है, वैसे ये बता रहा है कि डॉट्स कुछ जगह तो घेरेगा, कुछ जो है प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन बाद में एजम्पशन जो करेंगे वो ये करेंगे कि पॉइंट हैज नो स्पेस, वो स्पेस नहीं लेता। ये हम एजम्पशन करके चलेंगे, सपोज करके चलेंगे। ए सिमिलर प्रॉब्लम्स अराइजेस इन डेफिनेशन 2 अबव। ये तो पहले पॉइंट्स के बारे में बताया उसने कि पॉइंट्स में ऐसा है। सेकंड में जो है भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम एक लाइन जो है ड्रॉ करते हैं, लाइन मान लो मैंने लाइन ड्रॉ की, अब हमने वहां कह दिया कि जो लाइन की थिकनेस है वो नेग्लेजिबल है, सिर्फ लेंथ होती है, थिकनेस नहीं होती। लेकिन ये दिखाई दे रही है हमारे को, और ये दिखाई दे रही है तो मोटाई तो है इसकी, थिकनेस तो कुछ है और थिकनेस है। तो इस तरह की चीजें जो है ये जो है अनडिफाइंड है, ये किया उसने। अब वी टेक ए पॉइंट, ए लाइन एंड ए प्लेन और एज अनडिफाइंड टर्म्स। तो ये वहां पे ये किया फिर कि ये पॉइंट, लाइन और प्लेन जो है ये अनडिफाइंड टर्म है, अनडिफाइंड टर्म। इनको हम जो है अंदर से फिलिंग कर सकते हैं, जो अपना अंतर्ज्ञान है उनकी इमेजिंग कर सकते हैं, इनको हम जो है विजुलाइज कर सकते हैं माइंड के अंदर कि इस टाइप की जो पिक्चर्स हैं वो जो है प्लेन होती है या लाइन होती है। तो ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ये यूक्लिड ने जो है दिया। और दे ओनली थिंग इज दैट वी कैन रिप्रेजेंट देम इंट्यूटिवली। इंट्यूटिवली का मतलब क्या है, अंतर्ज्ञानात्मक, और एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मॉडल्स। तो इसको अंदर क्या है, हम अपने अंतर्ज्ञानात्मक जो है फीलिंग से, अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिन से जो है इन चीजों को हम समझते हैं एक्चुअल में। और एक्चुअल में जो हमारे पास रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं वो एक्चुअल में ये नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये फिगर जो है, अब मैं ये कह सकता हूं कि इस टाइप की जो है चीजें जो होती हैं वो प्लेन है, दिस इज ए प्लेन या सरफेस है हमारे पास, प्लेन सरफेस है। लेकिन ये मैं जो पेपर है A4 कागज जो आप देख रहे हैं पेपर, ये हमारे पास जो है ये प्लेन नहीं है, सरफेस प्लेन नहीं है। इससे मिलता जुलता कल्पना कर सकते हैं क्योंकि इसकी थिकनेस है, इस पेपर की क्या है, थिकनेस है। और प्लेन्स में ये कहता है कि भाई थिकनेस नहीं है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, थिकनेस जो है यहाँ नेग्लेजिबल है। तो यहाँ पे इन चीजों को जो है यूक्लिड ने अनडिफाइंड टर्म बोला है, अनडिफाइंड है ये, और इनको हम जो है एक फिजिकल मॉडल से जो है एक्सप्लेन करते हैं। और वो हमारा जो इंट्यूटिवली जो फीलिंग्स हैं, अंतर्ज्ञानात्मक जो हमारा फीलिंग्स हैं, उनसे हम जो है इसको वो सोचते हैं। अब स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशन यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज। यूक्लिड ने जो अपनी डेफिनेशन स्टार्टिंग से में कुछ चीजें एज्यूम करी, कुछ प्रॉपर्टीज को एज्यूम कर लिया, मान लिया, विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, वो प्रूव नहीं की गई। देखिए इसमें क्लियर लिख दिया कि स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशंस, उसकी जो डेफिनेशंस के अंदर यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज, यूक्लिड ने कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को एज्यूम कर लिया, और विच वर नॉट बी टू बी प्रूव्ड, विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, उनका प्रूफ नहीं दिया गया, वो एज्यूम कर ली। और दीज एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑब्वियस का मीनिंग क्या है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसका पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जो है उनको ये मानता है कि ऑब्वियसली का मीनिंग क्या होता है, विदाउट प्रूफ, दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसे मैं पढ़ूंगा अभी, आपको पता भी लग जाएगा। और आगे लिखता है ही डिवाइडेड देम इनटू 2 टाइप्स। यदि उन चीजों को उसने 2 टाइप्स में डिवाइड किया यूक्लिड ने, और वो 2 टाइप्स क्या क्या थी वो बता रहा हूं आपको। इन चीजों को 2 टाइप्स में किया यूक्लिड ने। एक पोस्टुलेट्स और सेकंड किया जो है एक्जिम्स। इनको 2 टाइप में किया। अब ये टाइप क्या है,
कैसे डिफरेंशिएट किया उसने, क्या अंतर किया उन दोनों में, वो बात कर रहा हूं मैं। पोस्टुलेट्स फॉर द एजम्पशंस दैट वर बी स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। जो पोस्टुलेट्स हैं इसको, तो इसको स्पेसिफिक टू जियोमेट्री, ये पोस्टुलेट्स जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है सारे के सारे, जो एजम्पशन की डेफिनेशंस, और जो एक्सिम्स हैं ये होल मैथमेटिक्स के लिए है, होल मैथमेटिक्स के लिए। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे, होल मैथमेटिक्स के अंदर जो एक्सिम्स लिए यूक्लिड ने, तो वो कौन से लिए, हम वो बात कर रहे हैं। अब कुछ एक्सिम्स यूक्लिड के मैं पढ़ता हूं, जैसे 1 नंबर पे है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। अब जैसे मान लो सपोज करता हूं कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक ए बच्चा है, एक बी है, एक सी है। बी का वेट ए के इक्वल है, सी का वेट भी ए के वेट के इक्वल है, तो बी और सी दोनों ए के इक्वल है, तो बी इक्वल टू सी होगा। ये कह रहा है कि बी का वेट सी के इक्वल होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है थिंग्स which are equal to same thing are equal to one another. Second, if equals are added to equal, wholes are equal. Equal में equal added करें, जैसे कि मान लो 3 equal to 3 है और 4 equal to 4 है, तो equal में equal add करते हैं, 7 equal to 7 आ जाएगा। ये मैं मैथमेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, ये रियल लाइफ के अंदर भी ट्रू है। जैसे कोई भी 2 थिंग्स इक्वल है और कोई नेक्स्ट भी पेयर ऑफ थिंग्स इक्वल है, तो इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तो वी गेट equal quantity. If equals are subtracted from equals, तो the remainders are equal. अब मान लो मैं इसमें से माइनस करता हूं, this minus this, तो 1 equal to 1 आ जाएगा। 4 minus 3, 4 minus 3, 1 equal to 1। इक्वल्स को इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर्स आर इक्वल। 4 देखिए, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मीनिंग क्या है कि जिसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, तो जिसको हम एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखें तो कंप्लीटली जो है उसको कवर कर ले एक दूसरे को आपस में, तो उनको हम बोलते हैं थिंग्स आर कोइंसाइड विद वन अनदर और दे आर इक्वल। ये कह रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो होल जो है वो पार्ट से हमेशा ज्यादा होता है। देखिए जैसे मान लो मैं एक सर्कल ले लिया, इसका हाफ कर दिया सर्कल का, तो हाफ सर्कल का ये आ गया हमारे पास। हाँ, ये पार्ट जो है, ये पार्ट इस सर्कल का हाफ पार्ट है, सेमी सर्कल है, तो अभी कहता होल जो है वो पार्ट से ज्यादा होता है। ये क्लियरली है। तो इस तरह की चीजों को उसने यूनिवर्सल ट्रूथ माना। इस तरह की चीजों का प्रूफ नहीं है हमारे पास, हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं इन चीज को, लेकिन जो है वी हैव नो प्रूफ ऑफ दैट जो है प्रॉपर्टीज, ये डेफिनेशंस। 6 में थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब कहता है कि जैसे मान लो सपोज करते 7 इक्वल टू 7 है, तो डबल कर दिया, 2 into 7 इक्वल टू 2 into 7, उन्हें डबल भी इक्वल होंगे। इक्वल थिंग्स के डबल भी इक्वल होंगे और हाफ भी इक्वल होंगे। तो इस टाइप की जो डेफिनेशंस हैं, तो इनको जो एजम्पशन जो है किया गया कि दे आर ऑलवेज ट्रू, दे आर नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये विदाउट प्रूफ है, प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन रियल लाइफ के अंदर हम प्रैक्टिकली जो है इनको कर सकते हैं। ये इसके अंदर बताया गया है और इसके अंदर नेक्स्ट जो है टॉपिक हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहां तक आप पढ़ना इसको अच्छे ढंग से, और इसलिए मैं एक एक लाइन आपको पढ़ा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।